हेलो स्टूडेंट्स, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर के चैप्टर में फिर से हम लोग यहाँ पे हैं। अल्कोहल फिनॉल्स और ईथर का जो भी चैप्टर है वहाँ पे बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। जो भी लेक्चर आपने पहले देखे हैं वहाँ हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स अल्कोहल के बारे में डिस्कस कर लिए हैं और इसी पर्टिकुलर लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया है। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, उस पर हम फोकस करने वाले। सबसे पहले तो यहाँ पे ए पार्ट है उसका, लैब टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखो कि नॉन इवैल्यूएटिव डिलीटेड पोर्शन जो भी है उसके जो भी एक वहाँ पे क्राइटेरिया है कि नॉन डिलीटेड पोर्शन के बारे में, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। आपको हर एक चीज़ में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू चैप्टर में जो भी सब टॉपिक्स आते हैं उसमें वो रिलेट करते जाते हैं। सो हर एक चीज़ आपको वहाँ पे पढ़ानी होती है। सो बेसिकली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन हमारा हुआ था। 4 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसके बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। 4 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में से बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी पे थोड़ा और ज़्यादा फोकस दो बिकॉज फिज़िकल स्टेट जो होती है और नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वो याद रखने के लिए काफ़ी सिंपल हो जाता है, बट सोल्यूबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में वैसे ही याद रखो जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है। सो यहाँ पे है अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, लैब टेस्ट ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। अब आप बोलोगे कि लैब टेस्ट ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल जो है वो, उसमें एक चीज़ है जो भी टेक्स्ट बुक में दिया है, काफ़ी अच्छी तरीके से दिया है उन्होंने। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि फ़िनॉल और अल्कोहल जो होते हैं दोनों में भी वहाँ पे क्या दिखाई देता है आपको, दोनों में भी बेसिकली वहाँ पे OH ग्रुप का प्रेजेंस है। सो हाउ टू डिफरेंशिएट अल्कोहल एंड हाउ टू डिफरेंशिएट अल्कोहल एंड फिनॉल फ्रॉम ईच अदर, इट इज़ द मेन क्वेश्चन। ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन यही हमारा है कि लेबोरेटरी टेस्ट जो होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट से दोनों सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस में OH ग्रुप का प्रेजेंस है, उन सब्सटेंसेस को कैसे वहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते। दिस इज़ अ मेन पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, अल्कोहल्स एंड फिनॉल जो होते हैं, बेसिकली मैं बता रही हूँ आपको, अल्कोहल जो होता है मतलब एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं, उस वो जो पर्टिकुलर अल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन वहाँ पे बनाया जाता है, वो सॉल्यूशन तो लिटमस टेस्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब अल्कोहल के एक्वस सॉल्यूशन की और फिनॉल के एक्वस सॉल्यूशन की। लिटमस टेस्ट की बात मैं पहले कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाली टेस्ट जो है उसकी मैं बात कर रही हूँ, लिटमस टेस्ट। अब यहाँ पे बेसिकली लिटमस टेस्ट, ये जो पॉइंट है, ये टेस्ट का पॉइंट बेसिक बहुत ही प्राइमरी लेवल पे हम लोग ये टेस्टिंग करते हैं। इट इज़ नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट, इट इज़ नॉट अ सीटी मतलब कन्फर्मेटरी टेस्ट। आजकल आप लोग प्रैक्टिकल्स जो है वो प्रैक्टिकल्स नहीं करते हो, पर प्रैक्टिकल जब होते हैं तब ये पहले समझ लो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, मतलब प्राइमरी लेवल पे, बिल्कुल कंफर्म लेवल पे नहीं, प्राइमरी लेवल पे जो भी चीज़ें हैं उसका प्रेजेंस या एब्सेंस चेक करना। ठीक है, ये होते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट करके। तो लिटमस टेस्ट इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अब अल्कोहल और फिनॉल में दोनों में OH ग्रुप का प्रेजेंस है, तभी भी ये होता है कि अल्कोहल्स जो होते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स जो होते हैं बेसिकली वो लिटमस टेस्ट में वहाँ पे न्यूट्रल नेचर दिखाते हैं। ना ही वहाँ पे वो ब्लू लिटमस को रेड करेंगे और ना ही वो रेड लिटमस को ब्लू करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, न्यूट्रल नेचर वहाँ पे उनका हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल जो होते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन, दे आर न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट के टूवर्ड्स वो न्यूट्रल है, वो ना ही ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेंगे, ना ही रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे। कुछ भी इफ़ेक्ट वहाँ पे नहीं दिखाई देता ऑन लिटमस पेपर, वेदर इट में बी ब्लू और रेड। सो ये एक टेस्ट यहाँ पे हो रही है। सेकेंड टेस्ट यहाँ पे हम फिनॉल के बारे में बात करेंगे, लिटमस में ही फिनॉल के बारे में। फिनॉल के बारे में ये देखा गया है कि
एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, फिनॉल का जो एक्वस सॉल्यूशन वहाँ पे हम लेते हैं, तो वो जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है। एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली। जब आप ब्लू लिटमस लेते हो तो ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। ये तो पता है, बहुत ही प्राइमरी लेवल पे ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है कि एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कैसे हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। दैट इज़ ओनली आई एम गोइंग टू रिकॉल इट कि फिनॉल का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो वहाँ पे क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, फिनॉल्स दे शो एसिडिक नेचर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल दे शो एसिडिक नेचर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि अल्कोहल जो होगा और फिनॉल जो होगा, अगर अल्कोहल होगा बेसिकली वहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब आपको दिए गए और आपको बोला गया है वहाँ पे कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों भी कलरलेस है, तो प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो जाती है। लोअर अल्कोहल जो होते हैं, फिनॉल जो होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, फिजिकल स्टेट में हमने पढ़ा है। तो अगर दोनों भी टेस्ट ट्यूब में आपको कलरलेस वहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन दिए जाए, एक में अल्कोहल है एक में फिनॉल है, आप कौन से पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है और कौन से पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में फिनॉल है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। बट अगर प्रिलिमिनरी टेस्ट से हम ये तो जान सकते हैं कि अगर ब्लू लिटमस रेड या रेड लिटमस ब्लू नहीं हुआ तो वो जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन होगा एक्वस सॉल्यूशन वो अल्कोहल का होगा। अगर ऐसा हुआ कि ब्लू लिटमस जो है वो रेड बन गया तो हम बोल सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन होगा फिनॉल का। हेंस ये जो टेस्ट है ये कोई कन्फर्मेटरी टेस्ट वहाँ पे नहीं बोल सकते, प्रिलिमिनरी प्राइमरी लेवल पे देख के हम ये बता सकते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम थोड़े रिएक्शंस पे जाते हैं। अब यहाँ पे ये तो चीज़ आपको समझ में आई होगी कि लिटमस टेस्ट जो है वो अल्कोहल वहाँ पे देता नहीं है, न्यूट्रल नेचर दिखाता है। बट फिनॉल जो होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस जो है तो ब्लू लिटमस को वहाँ पे रेड में चेंज करता है। सो एसिडिक कैरेक्टर्स वो लिटमस के ऊपर दिखा सकता है। फिनॉल की मैं बात कर रही हूँ। ये तो फर्स्ट वाली टेस्ट जो है वो आपकी कंफर्म हो गई। नाउ सेकेंड वन ये है कि यहाँ पे रिएक्शन विद बेसिस। बेसिकली यहाँ पे देखो, रिएक्शन विथ बेसिस, रिएक्शन विथ बेसिस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। रिएक्शन विद बेसिस, अब बेसिस यहाँ पे जो लिए है उन्होंने वो अच्छा मतलब उन्होंने किया है कि जानबूझ के वहाँ पे NaHCO3 एंड NaOH ये 2 लिए हैं। NaHCO3 एंड NaOH के बीच में अगर आपने कंपैरिजन की तो NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस देन NaHCO3। NaHCO3 कंपैरेटिवली वीक होगा, ठीक है। सो बेसिकली NaHCO3 वहाँ पे एक सॉल्ट की तरह भी हम उसे ट्रीट करते हैं NaHCO3 को। सो यहाँ पे वो बेसिक नेचर NaCO3 दिखाता है उसके एक्वस सॉल्यूशन में। NaOH जो है वो अल्कली वहाँ पे है, मतलब बेसिकली। तो हमको ये करना है यहाँ पे कि अल्कोहल या तो फिर फिनॉल जो होगा उसकी रिएक्शन करके देखनी है बेस के साथ, उसकी रिएक्शन करके देखनी है बेस के साथ। अब ये आपको एक क्राइटेरिया याद रखना होगा कि अगर कोई बेस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो वीक एसिड और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। क्या कहा मैंने, अगर कोई भी बेस वीक बेस है, WB मतलब वीक बेस, तो यहाँ पे कोई भी बेस जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वहाँ पे दोनों के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ वीक एसिड एज वेल एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल, उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वीक बेस होगा तो वीक बेस होने के लिए उसके कंपैरिजन में रिएक्ट होने के लिए थोड़ा तो भी स्ट्रॉन्ग एसिड वहाँ पे होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर दिखाने वाला कोई सब्सटेंस होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखो कि एसिड स्ट्रेंथ जो होती है बेसिकली फिनॉल्स की, ठीक है, या अल्कोहल की, वो हम जज कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल विद द NaOH एंड NaOH वेदर इट हैपन्स और नॉट। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि बेसिकली जो फिनॉल आपका होता है, दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि फिनॉल
अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे दिया कि ये फ़िनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन में NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ वो रिएक्शन, बट नेट रिजल्ट ये मिलता है कि देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड बिटवीन NaHCO3। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अगर मैंने आपको ये कहा कि फिनॉल और NaHCO3 के बीच में देयर इज़ नो रिएक्शन, बट अगर मैंने यहाँ पे ये दिया है कि फ़िनॉल मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, ये फ़िनॉल मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मैंने NaOH मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, अल्कली है वो, इसके साथ रिएक्शन की, सो यू विल गेट बेसिकली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, O माइनस Na यहाँ पे मिलेगा along with H2O। मतलब यहाँ पे हो क्या सकता है, सोडियम फिनॉक्साइड एक सॉल्ट जैसा प्रिपेयर हुआ और वाटर हुआ एंड ये एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन जैसे बन सकता है, बिकॉज फिनॉल को क्या कहा जाता है, कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, ये मैंने आपको कहा था, ये एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा सकता है, ठीक है। मतलब फिनॉल ही है दोनों, इसमें वो NaOH के साथ ट्रीट करो तो देयर विल बी नो रिएक्शन, बट वही फिनॉल को अगर आप NaOH के साथ ट्रीट करो सो देयर विल बी रिएक्शन। और ये भी है आगे कि ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ना, ये पर्टिकुलर सोडियम फिनॉक्साइड को अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हो, अगेन फिनॉल रिप्रेसिपिटेट हो जाता है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको फिर से फिनॉल का प्रिपरेशन मिलेगा, फिनॉल आपको वापस मिल जाएगा। सो इस तरीके से रिएक्शन हमें देखनी है। ये HCl जो मैंने लिया है एक्वस फॉर्म में, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड वगैरह नहीं लेना है, डाइल्यूट HCl लिया है, अगेन फिनॉल आपको वापस भी मिल गया। नेट सेंट्रल आइडिया ये है कि फिनॉल जो है वो वीक बेस के साथ ट्रीट नहीं हो सकता, ठीक है, बट फिनॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या हो सकता है, ट्रीट हो सकता है। मैंने वही कहा था कि फिनॉल बेसिकली क्या है, वहाँ पे वीक एसिड है, मतलब उतना भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी वो नहीं दिखाता, तो उसे रिएक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत है। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, ऑब्वियसली NaOH, यही आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो फिनॉल जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है, बट NaHCO3 के साथ देयर विल बी नो रिएक्शन। सो ये बेसिकली हमने यहाँ पे देखा फिनॉल के बारे में। व्हाट अबाउट देन अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल्स जो है बेसिकली, अल्कोहल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर तो वो उसके एक्वस सॉल्यूशन में नहीं दिखा रहा, बिल्कुल भी एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि लिटमस टेस्ट हमने वहाँ पे करके देखी। लिटमस टेस्ट में क्या रिजल्ट मिला, अल्कोहल कैसा नेचर दिखा रहा है वहाँ पे, अल्कोहल इज़ वेरी वेरी न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस पेपर और अ लिटमस टेस्ट। सो फिर वहाँ पे क्या किया जाए कि अल्कोहल जो है बेसिकली it do not react with NaOH, alcohol do not react with NaHCO3 as well। so होता क्या है कि अल्कोहल जो है वो किससे रिएक्ट कर सकते हैं, अल्कोहल जो है वो बेसिकली एक्टिव अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, उनके साथ रिएक्शन अल्कोहल की काफ़ी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब फ़िनॉल को अगर आप देखो तो फ़िनॉल के केस में क्या बताया मैंने आपको, फ़िनॉल जो है वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बट एट द सेम टाइम फ़िनॉल रिएक्ट्स विथ NaOH एंड इट फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड अलॉन्ग विथ वाटर। अगेन दैट पर्टिकुलर सोडियम फिनॉक्साइड when it is treated with the HCl then again phenol is regenerated। ये भी मैंने आपको बता दिया, मतलब ये फिनॉल का केस बताया। अब अल्कोहल का केस बता रही हूँ। अल्कोहल के केस में वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने साफ साफ वहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो अल्कोहल है डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर यू कैन से NaOH और आइदर एक्वस NaOH और एक्वस NaHCO3। ये जो पर्टिकुलर है कि अल्कोहल बेसिकली क्या है, वहाँ पे वीक एसिड की कैटेगरी से बिलोंग करता है, बेसिकली वीक एसिड की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर मैंने आपको ये कहा कि फ़िनॉल और अल्कोहल के एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी कंपैरिजन करो,
और उनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है वो बताओ। तो आपका आंसर यही होगा कि फिनॉल्स आर मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनॉल्स आर मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सो इसका मतलब ये होता है कि अल्कोहल का एसिडिक नेचर बहुत ही कम है, और वहाँ पे उसका एसिडिक नेचर चेक करने के लिए हमें क्या यूज़ करने पड़ेंगे, एक्टिव अल्कली मेटल्स यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब जैसे आपने ये रिएक्शन यहाँ पे देखी होगी, मतलब ये तो रिएक्शन 10th में भी पढ़े हो, हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं आप लोगों ने, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़े हैं। उसमें देखो सपोज़ मैंने कहा कि C2H5OH, ये अल्कोहल मैंने ऐसे रैंडम ले लिया, तो ये अल्कोहल है। ये अल्कोहल अल्कली मेटल, आप सोडियम ले सकते हो, आप पोटेशियम ले सकते हो, इसके साथ ट्रीट हो रहा है। यहाँ पे मिलता है आपको C2H5ONa अलॉन्ग विथ H2। रिएक्शन बैलेंस वगैरह वो बाद में देखेंगे, बट पहले रिएक्शन देखो कि किस तरह से वहाँ पे आ रही है। यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है एक्टिव अल्कली मेटल के साथ, और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है उसका इवोल्यूशन हो रहा है, क्यों, हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन हो रहा है। सो यही एक बेसिक पार्ट बन सकता है वहाँ पे कि आपने अभी तक प्रिलिमिनरी लिटमस टेस्ट में क्या पहचान लिया था। जिस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में लिटमस पेपर के ऊपर मतलब डीप करने पर कोई भी वहाँ पे एक्शन नहीं दिखाई दे रही, वो लिटमस में अल्कोहल हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन करके उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में एक्टिव मेटल का एक पीस डाल के आप वो क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि अगर हाइड्रोजन गैस वहाँ पे बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस अगर वहाँ से बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पे कंफर्म क्या होगा, वहाँ पे अल्कोहल का प्रेजेंस होगा। तो अल्कोहल जो होते हैं वो अल्कोहल जब एक्टिव अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। एंड वी नो वेरी वेल दैट हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलता है उसका प्रेजेंस हम कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉप साउंड। स्प्लिंटर्स होते हैं, वो स्प्लिंटर्स का यूज़ करके, और नॉर्मल वे में, इजी वे में याद रखो कि वहाँ पे पॉप साउंड आता है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का लिब्रेशन वहाँ पे हुआ है। इट इज़ वेरी सिंपल। सो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में, जिस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में ऐसा एक्वस सॉल्यूशन है कि जो लिटमस टेस्ट जो है उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा रहा, कोई भी नेचर उसका चेंज नहीं कर रहा, तो वो सॉल्यूशन वहाँ पे अल्कोहल का है। ये आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन से क्या कर सकते हो, कन्फर्म कर सकते हो। सो बेसिकली these are all you can say laboratory test of alcohol and phenol। अब आपको लास्ट में एक चीज़ पढ़नी है। कौन सी चीज़ पढ़नी है लास्ट में, कि जहाँ पे बहुत ही कंफर्म वे में हम ये बोल सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड फिनॉल ही है या दिया हुआ कंपाउंड अल्कोहल है। अल्कोहल से तो ये रिएक्शन नहीं होती जो आगे मैं लेने जा रही हूँ, ठीक है, वो रिएक्शन सिर्फ फिनॉल में होती है। इसलिए ये कहा गया है दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन गिवन बाय फिनॉल्स। पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन गिवन बाय फिनॉल्स। बहुत ही सिंपल है। फिनॉल्स जो होते हैं ना वो न्यूट्रल FeCl3 के सॉल्यूशन से रिएक्ट होते हैं। FeCl3 आयरन क्लोराइड का सॉल्यूशन है, वहाँ पे आयरन 3 क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उससे वो रिएक्ट होते हैं। अब आगे क्या हो रहा है, किस तरीके के कलर चेंजेस दिखाई देते हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी तक के जो भी लैब टेस्ट है वो आपको समझ में आए होंगे। उसके आगे, अब इसके आगे जो एक टेस्ट में लेने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली फिनॉल के लिए है। अल्कोहल वो टेस्ट वहाँ पे नहीं दे सकते, सिर्फ फिनॉल के कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है वो ऐसे वहाँ पे दिया जाता है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, काफ़ी अच्छे से आपको याद रखनी पड़ेगी। ये टेस्ट जो है वो सिर्फ फिनॉल दे सकते हैं, अल्कोहल में ये टेस्ट नहीं होती, समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिनॉल लिखा है, ArOH भी लिखा जाता है। Ar मतलब बेंजीन रिंग है और उससे डायरेक्टली अटैच OH ग्रुप है, ऐसे भी फिनॉल लिखा जाता है। FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन आपको लेना है। अब यहाँ पे ये ArO थ्राइस Fe ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है। यहाँ पे इसे कहा जाता है फेरिक फिनॉक्साइड कॉम्प्लेक्स।
डीप कलरेशन वहाँ पे आपको मिलता है। अब यहाँ पे HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसके फ्यूम्स वहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो डीप कलरेशन आपको मिला है, एक्चुअल में वॉयलेट कलर डीप कलरेशन जनरली मिलता है, बट कई ऐसे हो जाता है कि कंडीशंस जो रिएक्शन की है या टेम्परेचर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है उसका इफ़ेक्ट आप समझ लो, वहाँ पे कई बार ये होता है कि वॉयलेट ग्रीन मतलब 3 में से एक कलर अगर आपको मिला, वो भी डीप कलर वॉयलेट ग्रीन है, ठीक है, ये कलर्स वहाँ पे मिलते हैं। ये कलर अगर यहाँ पे मिलते हैं, पर्पल वॉयलेट ग्रीन ऐसे डीप कलर अगर मिलते हैं, तो यहाँ पे फेरिक फिनॉक्साइड कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म हुआ है, ये हम वहाँ पे देख सकते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि वॉयलेट पर्पल डीप कलरेशन आपको वहाँ पे मिलता है। सो दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन और यू कैन से कंफर्मेशन ऑफ फिनॉल इन द गिवन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में फिनॉल दिया हुआ है, बट वो आपको कंफर्म करना है कि वो फिनॉल है, सो जस्ट यूज़ न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3, अब फिनॉल बेसिकली क्या है, कलरलेस है। न्यूट्रल FeCl3 आप जैसे ही वहाँ पे डालते हो, वहाँ पे फेरिक फिनॉक्साइड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो पर्पल वॉयलेट डीप कलरेशन और यू कैन से ग्रीन कलरेशन भी कभी कभी दिखाई देता है। तो वो कलरेशन अगर दिखाई दिया तो दिया हुआ जो कंपाउंड है बेसिकली वो कंपाउंड वहाँ पे फिनॉल है, ये हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल्स ये जो है इनके टेस्ट हमने देख लिए, बट और एक टेस्ट यहाँ पे है बेसिकली, जो टेस्ट आप किसके लिए यूज़ करते हो, आपको वहाँ पे 3 अल्कोहल्स डिफरेंट जो है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को आपको क्या करना है, आपको डिस्टिंग्विश करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि दिया हुआ जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री अल्कोहल का सैंपल दिया है या 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है। तो एग्जैक्टली हम वहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली ये हमें वहाँ पे देखना है। हम वहाँ पे वही हमें देखना है कि एग्जैक्टली हम वहाँ पे कर क्या सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, पहले से मैं आपको बता रही हूँ कि लुकास टेस्ट जो होती है या लुकास टेस्ट, लुकास रिएजेंट के बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। बिकॉज़ यहाँ तक के जो टेस्ट थे वो ठीक है, मतलब फिनॉल का कन्फर्मेटरी टेस्ट हमने ये देखा, अल्कोहल और फिनॉल को प्राइमरी लेवल पे कैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो ये हमने देखा। अगर आपको अल्कोहल है ही ये अगर कंफर्म करना है तो यू हैव टू यूज़ एक्टिव मेटल्स जो होते हैं, अल्कली मेटल्स जो होते हैं, उनकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करनी पड़ेगी, देन यू विल गेट लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यू कैन चेक दैट लिबरेशन विद द पॉप साउंड और अ स्प्लिंटर, ठीक है। ये हमने यहाँ तक देख लिया, बट आगे ये भी तो है, फिनॉल में कैटेगरीज नहीं वहाँ पे निकल रहे, बट अल्कोहल में तो कैटेगरी निकल रहे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसके बारे में हमारा डिस्कशन होना है। क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, sp3 होता है, तो उस पर्टिकुलर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स हम वहाँ पे लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। तो दिया हुआ जो सैंपल है वो अल्कोहल का है ये तो भी ठीक है, बट दिया हुआ सैंपल 1 डिग्री है 2 डिग्री है या 3 डिग्री अल्कोहल का है, ये कैसे चेक करते हैं ये हम आगे के अब पार्ट में देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल हम पढ़ रहे हैं। पहले मैं आपको बता रही हूँ, एक प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि कैसे होता है ये। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल को लुकास टेस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज़ वहाँ पे लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल हम करते हैं। लुकास रिएजेंट क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस नहीं भी लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, इट इज़ ओके, बट कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 ये लुकास रिएजेंट होता है जो हम इस पर्टिकुलर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। हेंस द टेस्ट इज सेड टू बी लुकास टेस्ट। यहाँ पे देखो लुकास रिएजेंट के बारे में लिखा है,
अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट में अल्कोहल तो सोल्यूबल हो जाते हैं, बट जो प्रोडक्ट मिलता है ना बेसिकली अल्कोहल और ये लुकास रिएजेंट है। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको? क्लोराइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स जो आपको मिलते हैं वो क्लोराइड जो होते हैं वो सोल्यूबल नहीं होते। हेंस रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो प्रोडक्ट बनते वक्त वहाँ पे बन रहा है, मतलब पहले तो अल्कोहल था, धीरे धीरे टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है और टर्बिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर लुकास रिएजेंट में सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। इसलिए टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है। इसलिए मैंने दिया है यहाँ पे। ये टेस्ट कैसे है बेसिकली देखो कि टर्बिडिटी कितनी जल्दी आती है या टर्बिडिटी फॉर्म होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसके बेसिस पे हमें जज करना है कि गिवन अल्कोहल इज़ 1 डिग्री 2 डिग्री और यू कैन से 3 डिग्री। इसलिए लिखा है बेस्ड ऑन टाइम टेकन फॉर टर्बिडिटी टू फॉर्म। टर्बिडिटी फॉर्म होने के लिए टाइम जो लग रहा है उसके बेसिस पे ये टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं। वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स कैन बी डिस्टिंग्विश। अब यहाँ पे देखो और क्लियर हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल लेके बताया है आपको, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नहीं है बट 100% वो क्वेश्चन इस पर पूछने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में ये दे के रखा है। हम एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये अल्कोहल है 3 डिग्री, एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल दिए हैं। ये एग्जाम्पल 3 डिग्री अल्कोहल का है, ये एग्जाम्पल 2 डिग्री अल्कोहल का है, ये एग्जाम्पल 1 डिग्री अल्कोहल का है। हर एक को ट्रीट करना है लुकास रिएजेंट के साथ। किसके बेसिस पे हम जज करने वाले हैं अभी देखो। 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और यू कैन से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, टर्शरी अल्कोहल है। लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट किया, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड फॉर्म आपका हो गया, तो इंस्टेंट टर्बिडिटी वहाँ पे हो जाती है। मतलब ये एक है कि 3 डिग्री अल्कोहल को चेक करना बहुत आसान है। अगर आपको टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री अल्कोहल दिया है, जैसे ही आप उसमें लुकास रिएजेंट डालते हो, इंस्टेंट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको क्या मिल जाती है? टर्बिडिटी मिल जाती है। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज द गिवन सैंपल ऑफ अल्कोहल इज ऑफ 3 डिग्री और टर्शरी अल्कोहल, इंस्टेंट टर्बिडिटी। नेक्स्ट है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो हम देख रहे हैं अभी कि यहाँ पे लुकास रिएजेंट हम डालते हैं, सेकेंडरी क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे एंड टर्बिडिटी फॉर्म्स स्लोली। इंस्टेंट टर्बिडिटी नहीं आती है बट बहुत भी देर नहीं लगती, इंस्टेंट नहीं, एक हम ऐसे बोल सकते हैं कि लगभग 3 to 4 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी आपको मिल जाती है। सो द गिवन पर्टिकुलर सैंपल इज़ ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, ये हम जज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है फिर से 1 डिग्री अल्कोहल का। 1 डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट में मतलब 1 डिग्री अल्कोहल में अगर आप लुकास रिएजेंट डालते हो तो आपको टर्बिडिटी आसानी से नहीं मिलेगी। इंस्टेंट तो छोड़ ही दो, पर स्लोली भी नहीं, बहुत ज़्यादा देर लगती है। इसलिए ये कहा जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं उसमें जब आप लुकास रिएजेंट डालते हो तो उसको हीट करना पड़ता है, हीट करने के बाद ही आपको टर्बिडिटी वहाँ पे मिलेगी। इसलिए टर्बिड ओनली व्हेन गिवन हीट, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहीं मैंने ट्रायंगल निकाला था लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल की ज़रूरत है। 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं उनमें अगर आपको टेस्ट करना है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है या नहीं तो लुकास रिएजेंट डालो। बहुत देर तक आप बैठे रहोगे, 5-10 मिनट बैठे रहोगे, टर्बिडिटी नहीं आएगी। बट जैसे ही आप पर्टिकुलर मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट करोगे टर्बिडिटी वहाँ पे आ जाएगी। मतलब प्राइमरी अल्कोहल को भी बहुत अच्छे से हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे यू कैन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टर्शरी को तो बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है, जैसे ही लुकास रिएजेंट ऊपर से डालेंगे वैसे टर्बिडिटी आपको वहाँ पे मिलेगी। इस तरीके से टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी easily distinguished with the help of this particular test, which we call it as a Lucas test, because here we are using Lucas reagent. And what is Lucas reagent? Lucas reagent is a mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. So ये याद रखना है आपको।
टर्बिडिटी कहाँ पे जल्दी फॉर्म होती है, 3 डिग्री में। सो 3 डिग्री में लुकास रिएजेंट जो होता है 3 डिग्री के साथ अल्कोहल के साथ बहुत जल्दी से वहाँ पे रिएक्ट होता है, टर्बिडिटी जल्दी फॉर्म होती है। देन 2 डिग्री में स्लोली टर्बिडिटी आती है, विदिन 4 to 5 मिनट्स जैसे हम बोल सकते हैं उसमें आ ही जाएगी। और प्राइमरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट डालने के बाद भी 10-15 मिनट कैसे भी बैठे रहोगे टर्बिडिटी नहीं आएगी, बट अगर हीट किया तो टर्बिडिटी वहाँ पे मिलेगी। सो इन दिस वे in today's lecture we have finished about chemical properties of alcohols and phenols में फर्स्ट लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हमने कंप्लीट किए। होपफुली आपके ये समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो लेट मी गिव अ मैसेज ऑन अ पर्सनल नंबर और उसका आंसर मैं कर दूँगी। सो ये पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट थे और इसके आगे हम लोग रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इंक्लूडिंग क्लीवेज और ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड के बीच में जो वहाँ पे हो रहा है वो रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए। अल्कोहल का जो पॉइंट था वो भी मैंने बताया कि अल्कोहल आर न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस टेस्ट वेयर एज फिनॉल गिव लिटमस टेस्ट पॉजिटिवली। नेक्स्ट है फिनॉल जो होते हैं वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे बट NaOH के साथ वो रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, वहाँ पे मैंने कहा था आपको कि अल्कोहल्स जो होते हैं दे डू नॉट आइदर रिएक्ट विथ NaOH और NaHCO3। ठीक है, उसका रीज़न भी मैंने बताया था आपको। बट अल्कोहल्स कैन वेरी वेल रिएक्ट विद द अल्कली metals like Na, sodium, potassium, etc. and to liberate the hydrogen gas which can be tested with a pop sound or with a splinter, isn't it? सो ये हमने कंप्लीट किया एंड लास्ट में हमने ये कंप्लीट किया था कि फ़िनॉल की कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट जो है कि फ़िनॉल और FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 का जो सॉल्यूशन है उससे रिएक्ट होता है फ़िनॉल बेसिकली, एंड देन फ़िनॉल विल गिव अ पर्टिकुलर डीप कलर फेरिक फिनॉक्साइड कॉम्प्लेक्स एक मिलता है, तो कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पे दिया हुआ जो भी कंपाउंड है वो फ़िनॉल है। ठीक है, और लास्ट में ये टेस्ट हमने देखे थे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स।